फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट डॉक्टर एडी मिगलानी से, जो पिछले 20 वर्षों से एक्यूप्रेशर के द्वारा सफलतापूर्वक रोगियों का इलाज कर रहे हैं। उसमें मुख्यतः पैरालिसिस, सर्वाइकल, कमर दर्द, कंधे में दर्द, कंधे में जकड़न, फ्रोजन शोल्डर, इन चीज़ों का इन्होंने सफलतापूर्वक इलाज किया है। और आज डॉक्टर साहब हमें कोरोना से बचने के लिए काफ़ी पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें हम किसी भी डॉक्टर के पास जाए बिना घर बैठे ही अपना बचाव किस प्रकार करें, इन चीज़ों से हमें अवगत करवाएंगे। इसी वर्ष डॉक्टर साहब ने जयपुर में जवाहर नगर में जन उपयोगी केंद्र में एक निःशुल्क सेवा शिविर भी लगाया, जिसमें लगभग इन्होंने प्रतिदिन 20 से ज़्यादा रोगियों को लाभान्वित किया। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आज आप हमें उन पॉइंट्स के बारे में बताएं जिन्हें हम कोरोना से बचने के लिए अपने लिए यूज़ कर सकें। हाँ, असल में क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि सारी दुनिया में जो है ये कोरोना का विस्तार हो चुका है और इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अभी तक सभी रिसर्च तो करते हैं, लेकिन अभी तक एक भी देश जो है इसके परमानेंट इसका इलाज नहीं कर सका। ठीक है, लेकिन एक्यूप्रेशर एक ऐसी थेरेपी है कि जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को इन स्विचेस से दबाने से क्या है कि हमारे ऑर्गन्स ठीक हो जाते हैं। क्योंकि कोरोना का जो वास्तव में देखा जाए तो किसी को खांसी हो जाती है, या किसी को जुकाम हो गया है, किसी को बुखार हो गया है, किसी को सिर दर्द हो गया है, किसी को और कोई इस तरह की इंटरनल बीमारी हो गई है, सांस लेने में तकलीफ है, और कभी सीने में जो है उसको दबाव पड़ने लग जाता है। तो इसको जो लोग कोरोना समझ के इसका इलाज करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस और बच गया हो। हाँ, ठीक है कि 50% लोग ठीक होकर घरों में आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक्यूप्रेशर द्वारा जो इसका इलाज है वो आपको बतला सकता हूँ। उसको करना क्या है, मैं जो भी पॉइंट दबाऊँगा उस पॉइंट को 4 या 5 सेकंड तक उसको दबाना है। और अगर कोई बीमार है तो दिन में 2 बार, और बीमार नहीं है तो दिन में 1 बार उसको प्रेशर देगा, 1 बार देगा। तो मैं सबसे पहले आपको साइनस अगर जो हो जाता है किसी को, तो साइनस के पॉइंट जो है हमारी जो फिंगर्स हैं दोनों हाथ की, दोनों तरफ जो है फिंगर्स की टिप्स जो है, इसको क्लॉकवाइज हम इस तरह क्लॉकवाइज दबाएंगे। ये जो भी फिंगर्स हमारी हैं उन सबको क्लॉकवाइज दबाएंगे। क्लॉकवाइज में दबा रहा हूँ इनको, और एक को 4-5 सेकंड में ही दबा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये 4-5 सेकंड, और इसको भी वही 4-5 सेकंड यहाँ दबा रहा हूँ। इस हाथ को भी इसी तरीके से दबाना है, ये हाथ भी इसी तरीके से दबेगा। ये आप देखिए, ये देखिए, अंगूठे से आपने प्रेशर देना है और पीछे दबाव भी देना है, ये नहीं कि उसको फ्रीज हो गए। उसके बाद में क्या हमारे सांस की तकलीफ होती है, तो ये जो 2 उंगलियाँ ये हैं, इसके बीच की ये जगह हमारी थाइमस की है, जिससे हमारे फेफड़े जो हैं हमारे ठीक हो जाते हैं। फेफड़ों पे दबाव नहीं पड़ता और खुली हवा हमारे अंदर जाती है। ये उसके बाद में क्या है, जैसे गले में तकलीफ है, इसकी वजह से गले में भी तकलीफ होती है, तो गले में ये जो दूसरा बैंड है थंब का, तो इसको जो हम इसको भी इसी तरीके से इसको भी हम प्रेशर इसी तरीके से ही देंगे, और दूसरे हाथ में भी इसी तरीके से ही देंगे। ये आप देखिए, ये देने के बाद में फिर क्या है कि हमारा ब्रेन में सिर दर्द होता है या इसमें बुखार भी हो जाता है, तो हम ये जो थंब है हमारा, थंब का पहला कट जो है, इसको हम ये बाहर की साइड से इसको दबाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। हर एक पॉइंट को 3 पॉइंट बना लिए हैं, तो हर पॉइंट को वही 4-5 सेकंड हमें दबाना है। उसके बाद में यहाँ हमारी पिट्यूटरी है, ये भी ब्रेन का ये पॉइंट है, तो फिर हम इसको भी हम उसी तरीके क्लॉकवाइज है, इस तरह हम दबाते जाएंगे। ये दोनों हाथ में करना है, मैं आपको एक हाथ में करके बतला रहा हूँ, इसको दोनों हाथों में करना है। यहाँ हमारा क्या है, हार्ट है। हार्ट को तभी दबाना है जब आपको हार्ट में तकलीफ़ हो। अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं दबाना, अगर है तो इसको ये क्लॉकवाइज, इसको भी वही 4-5 सेकंड दबाना है, इसको क्लॉकवाइज। लेफ्ट और राइट साइड में नहीं दबाना, क्योंकि राइट साइड में हार्ट नहीं, हमारा लेफ्ट साइड में ही हार्ट है।
अब मान लो आपके घुटन हो रही है बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, तो ये थंब जो है लेफ्ट साइड का, इसको हम इस तरीके से अच्छी तरह मसाज करेंगे, लेकिन इसको जो है हम 4-5 मिनट में करना पड़ेगा। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से मसाज करेंगे इसको 4-5 मिनट तक। जब हम मसाज करेंगे तो हमारा जो जकड़न है, जो हमें अनफीलिंग्स हम फील हो रही है, वो फ़ौरन आपका हार्ट जो है सही हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो एंटीबायोटिक लेते हैं, तो एक्यूप्रेशर में भी एंटीबायोटिक है। ये रिस्ट का जो बेंड है, इस जगह को ये इस तरीके से हम इसको दबाएंगे आराम से, वही 4-5 सेकेंड दबाएंगे। उसके बाद में जैसे बीपी भी इसमें हो जाता है, तो बीपी के लिए भी हम क्या है, यहाँ से 4 फिंगर छोड़ के ये दोनों हाथ में ये जगह जो है हमें दबानी है। इसमें भी दबाना है, ये नहीं है कि इसमें नहीं दबाना है, इसमें भी दबाना है, इसमें भी एंटीबायोटिक दबाना है, इसमें हमारा ब्रेन का भी दबाना है, ये प्यूटरी भी हमने दबानी है। उसके बाद में क्या है, लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारा ये मेरिडियन है, ये जगह जो है मेरिडियन की, तो इसको हम मेरिडियन को ये अच्छी तरह ये इस तरह दबाएंगे। इधर फिर इसको भी, ये मेरिडियन है, इस मेरिडियन को अच्छी तरह हम दबाएंगे। अब बुखार आपको हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बड़े परेशान हो रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपने दोनों हाथों को यहाँ रखोगे, रख के या जो थंब हमारे कानों में रख देंगे, और इस तरह इसको, ये जो आईब्रो है, आईब्रो के सेंटर में ये दोनों उंगलियों को यूँ रख के क्लॉकवाइज इसको कम से कम जो है हम 30 सेकंड तक इसको अच्छी तरह दबाएंगे। ये सिर दर्द और बुखार में बहुत लाभदायक है। उसके बाद में ये सॉकेट है, जो ये सॉकेट, इन सॉकेट को ऊपर उठाकर ऐसे, और इसको भी हम ये क्लॉकवाइज प्रेशर देंगे, और आपको ऐसे महसूस हो जाएगा जैसे हमें कोई नशा सा हो गया हो। इन पॉइंट्स को दबाने में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप अगर इतना सब कुछ करते हो तो आप मान लो कि आपको 80% 90% आप इसमें से ठीक हो सकते हो। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और आपको बार बार यही कहूँगा, अगर किसी पेशेंट में सिम्टम्स हैं, अभी वो हॉस्पिटल में नहीं गया है मान लो, तो वो दिन में 2 बार इसको करें, और अगर जिसको नहीं है तकलीफ, वो दिन में 1 बार इसको अवश्य करें। तब आप इस कोरोना को भगा सकते हो, कोरोना आपसे दूर रहेगा, आपके पास नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या एक्यूप्रेशर के साथ साथ हमें खाने पीने में भी किसी परहेज की ज़रूरत है? हाँ, फिर परहेज की है कि एक तो आप बाज़ार का बना हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाओगे, दूसरा घर में भी जो खाना खाना है वो नॉर्मल हो और वेजिटेरियन हो। ठीक है, वेजिटेरियन खाना आप खाओगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बस मैं आप सबके लिए बार बार यही कहूँगा कि आप इसको आजमा कर देखो, आप करिए इसको, आप हर हालत में ठीक होंगे। मैंने पहले एक ये जो डायग्राम है ये बना के मैंने फेसबुक पे डाली हुई है, तो बहुतों ने जो मेरे को ये कहा कि भी आप इसको प्रैक्टिकल करके बतलाओ, तो इसलिए मैंने आज ये आपको प्रैक्टिकल करके बताया है। और अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद नहीं कर पा रहा, तो उसको फिर क्या है कि इस तरीके से हाथ उसका लेके लेफ्ट हैंड पाल चालू करना है। तो इसकी जो टिप्स हैं, इस टिप्स को ये नीचे रखें, और ये इस तरह नीचे सपोर्ट होना ज़रूरी है। कि ये जो है, ये आप देखिए, ये ऐसे इसको, ऐसे इस पॉइंट को, ऐसे इसको दबाना है, ऐसे ये मेरिडियन को दबाना है आपने, ऐसे ही ये ब्रेन के पॉइंट हैं, इन सब को से नीचे कोई चीज़ रख के अगर आप बनाओगे तो आप सब ठीक हो जाओगे। बस ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जो है स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छे मार्ग पर चलें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ जो आपने आज हमें जानकारी दी उसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। और अगर इसके अलावा आप किसी और बीमारी से एक्यूप्रेशर के द्वारा इलाज चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस बीमारी से संबंधित एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स की जानकारी चाहिए। धन्यवाद।